अनाथ का प्रेम। अवनी बहुत छोटी सी उम्र में माँ बाप के चले जाने के बाद भी अनाथ हो गई थी। अकेलेपन ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। सुंदर तो वह बहुत थी। सुंदरता के पैमाने से देखा जाए तो गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल अमावस्या के चांद की तरह, किसी रसीले सेब की तरह उसके लाल गाल, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह उसके होंठ, वर्षा के काले काले बादलों की तरह उसके काले बाल। उसके बाल कमर तक आते थे। वे उन बालों की चोटी बनाकर रखती थी। होंठ के ऊपर एक छोटा सा काला सा तिल था जो उसके चेहरे की खूबसूरती को और भी ज्यादा निखार रहा था। उसकी कद काठी बहुत ही ज्यादा आकर्षक थी। उसका नाम अवनी था। अवनी बचपन से ही वह अपने चाचा चाची के पास रहती थी। उसकी दिनचर्या में सिर्फ काम ही काम था। सुबह में उठती तो काम, दोपहर में फिर काम, शाम को फिर काम, रात में सोते वक्त भी वह काम करते ही सोती। वह किसी से भी बात नहीं कर सकती थी। अधिकार ही नहीं था उसे। वह बहुत उदास रहती थी। उससे कोई बात भी नहीं कर सकता था। अकेलेपन ने उसके अंदर एक अलग ही संसार को रच दिया था। वह घर के काम तो करती थी, लेकिन उसका मन अलग संसार में ही खोया रहता था। जब उसका बात करने का मन करता तो वह पेड़ों से, पत्तियों से, फूलों से, जानवरों से, उसके घर में बंधी एक गाय, उन सभी से बातें किया करती। अपने मन का सुख दुख वे उन्हीं के साथ बांटती थी। यही सब उसके उस संसार का हिस्सा बन गए थे। इन्हीं दिनों उसकी चाची के, दूर के रिश्ते के चाचा का लड़का उनके घर आया। वह भी कम आकर्षक नहीं था। उसकी कद काठी बहुत ही ज्यादा मेस्मराइजिंग थी। वह बहुत ही गठीले बदन का था। उसकी नेक बोन, उसकी शर्ट के खुले 3 बटन उसमें से साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी शार्प जॉ लाइन जैसे कि किसी को काटने के लिए बनी हो। ऑल ओवर तो वो बहुत ही ज्यादा अडोरेबल लग रहा था। लेकिन उसको घर के तौर तरीके के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ना ही उसे घर की सीमा रेखा के बारे में पता था कि किससे बात करनी है और किससे नहीं। पहली बार जब उसने अवनी को देखा तो वह थम सा गया और वह उसे एकटक होकर निहारने लगा। वे निहारते निहारते यह भी भूल गया था कि वे उसे काफी देर से घूर रहा है। अवनी, जो कि अभी भी किसी को भी नजर उठाकर देखती तक नहीं थी, लेकिन उसको यह एहसास हो गया था कि उसकी तरफ कोई काफी देर से देख रहा है। अवनी की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। उसको बहुत ही अलग सा एहसास हो रहा था। यह एहसास उसके लिए काफी नया था। उसको लगा, भला क्यों ही कोई उसकी तरफ देखेगा। सबको पता ही है कि वह यहाँ सिर्फ एक काम करने वाली है। यह सब सोचते हुए वह किचन से बाहर आई।
उसने अपना सिर झुकाए रखा था और वह डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख कर जाने लगी। वह पलटी और वह किचन की तरफ चली गई। तभी चाची ने कहा, बेटा नाश्ता कर लो। दीदी ये कौन है? ये बड़ी जेठानी की लड़की है, उसने पूछा। फिर यह यहाँ क्या कर रही है? चाची ने कहा, इसके माँ और बाप मर गए हैं और इसे हमारी छाती पर छोड़ गए हैं। हमने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। भाई ने पूछा, क्या करती है ये? किस क्लास में पढ़ती है? चाची ने कहा, नाश्ता करो तुम चुपचाप। इन सब बातों में तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ लिख कर वह क्या करेगी? हमें तो इसकी वैसे भी शादी करनी है। शादी के बाद वैसे भी इसे बस घर ही तो संभालना है, तो इसे घर के काम धाम अच्छे से आने चाहिए बस। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं है। भाई ने कहा, पर दीदी पढ़ाई भी तो बहुत ज़रूरी है ना। दीदी कहती हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इसे पढ़ाई लिखाई की। कोई ज़रूरत नहीं है इसे पढ़ाई लिखाई की। हमने इसे खाने को खाना दे दिया, पहनने को दे दिया, रहने को छत दे दी और हम इसे पढ़ाई लिखाई पर हम इसके फालतू खर्चा नहीं करना चाहते। वैसे भी अवनी तभी वहां पर जूठे बर्तनों को उठाने के लिए आई तो चाची उसे देखते ही उसे कस के डांटने लगी। तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है? कितनी बार मैंने तुम्हें समझाया है, जब कोई बात कर रहा हो तो वहां पर नहीं जाना चाहिए। अब जाओ अंदर यहाँ से। अवनी जिन कदमों से गई थी वह उन्हीं कदमों से वापस दौड़ती हुई कमरे के अंदर आ गई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं था। उसको डांटे जाने का कोई भी मलाल नहीं था, लेकिन चाची के भाई की नज़र अभी भी अवनी के पीछे पीछे ही लगी हुई थी। वो बस अवनी को जाते हुए एकटक निहारते ही जा रहा था। आगे की कहानी को जानने के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, सिर्फ तिनी FM जान के साथ। हे फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।